अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। अली फजल एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने कैरेक्टर रोल्स के थ्रू ऑडियंस में पॉपुलर हुए हैं और जब से उन्होंने वेब सीरीज मिर्जापुर में गुड्डू का कैरेक्टर प्ले किया है तब से ही उनकी पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल पर बढ़ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको अली फजल की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, अली फजल का बर्थ लखनऊ में हुआ था और अपना बचपन उन्होंने अपनी नानी के यहाँ बिताया है। अली के पेरेंट्स काफी सालों से एक दूसरे से अलग रहे थे, जिसकी वजह से अली हमेशा से ही अपनी मदर के साथ रहे हैं। अली के फादर मिडिल ईस्ट में काम किया करते थे और जब अली 18 साल के थे तो उनके पेरेंट्स ने ऑफिशियली डिवोर्स ले लिया था। नंबर 2, अली फजल अपनी टीनेज से ही इंडिपेंडेंट रहे हैं, जहां उनके थिएटर बैकग्राउंड में होने की वजह से उन्हें इजीली कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाया करते थे। फिल्म 3 इडियट्स भी उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान ही की थी, जिसकी एक्टिंग फी से उन्होंने अपने कॉलेज का लास्ट ईयर फंड किया। नंबर 3, अली फजल देहरादून के रिनाउंड द दून स्कूल से पढ़े हैं और तब उनका ड्रीम एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने का होता था। अली बास्केटबॉल में काफी अच्छे भी थे और आगे जाकर वो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहते थे। अली ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बास्केटबॉल मैच के दौरान उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद से वो बास्केटबॉल कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसके बाद अली ने दूसरे एक्टिविटीज में पार्ट लेना शुरू किया और इसी दौरान उनको स्कूल के थिएटर प्ले में एक रोल के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसके लिए उन्होंने प्राइज भी जीता था। इस प्ले में एक्टिंग करने के बाद से ही अली को एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा और आगे जाकर वो थिएटर से कई सालों तक जुड़े रहे। नंबर 4, एजुकेशन की बात करें तो अली फजल एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, जहां उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और साथ ही साथ वो मुंबई के थिएटर ग्रुप्स में भी शामिल थे। अली ने कभी बॉलीवुड में जाने का प्लान नहीं किया था, पर उनकी परफॉर्मेंसेस देख के कई कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें फिल्म्स के लिए अप्रोच किया करते थे। नंबर 5, एक थिएटर प्ले के दौरान ही उन्हें 3 इडियट फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, जहां मेकर्स को उनका ऑडिशन काफी पसंद भी आया। 3 इडियट्स में उन्हें राजकुमार हिरानी और आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, जिसे वो मिस नहीं करना चाहते थे। अली ने फिल्म में जॉय लोबो का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसे आप सब ने गिव मी सम सनशाइन गाने में जरूर नोटिस किया होगा। 3 इडियट्स में अली का कैरेक्टर बहुत छोटा था, पर फिर भी उन्हें दूसरी फिल्म में रोल ऑफर किए जाने लगे। अपने गाँव से मैं पहला इंजीनियर हूँ सर, सारे रिलेटिव्स कॉन्वोकेशन पे आना चाहते हैं। नंबर 6, 3 इडियट्स में उनके कैरेक्टर के लिए आमिर खान और बोमन ईरानी ने उन्हें ट्रेन किया था, जिसके बाद से ही उन्हें समझ आने लगा कि फिल्म्स में भी एक्टिंग करना उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आमिर जिस तरह की परफेक्शन से अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करते थे, उसे देख के अली काफी इंस्पायर भी हुए। नंबर 7, सभी लोग अली फजल को 3 इडियट से ही जानते हैं, पर रियलिटी में उनकी पहली हिंदी फिल्म 2008 में आई थी, जिसका नाम था एक तो चांस। इस फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल्स के लिए सिलेक्ट किया गया था, पर इंडिया में फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल पाई। इस फिल्म को सैयद अख्तर मिर्जा ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है जैसी कल्ट फिल्म बनाई है। नंबर 8, अली फजल का पहला स्क्रीन अपीयरेंस एक इंग्लिश फिल्म द अदर एंड ऑफ लाइन से आया था, जहां उनका एक छोटा सा कैमियो रोल था। नंबर 9, अली फजल को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी शो मिर्जापुर से मिली है, जहां वो गोविंद पंडित यानी कि गुड्डू भैया के कैरेक्टर को प्ले करते नजर आते हैं। इस रोल में उनको इतना ज्यादा पसंद किया गया कि लोग उन्हें अब भी गुड्डू भैया के नाम से ही जानते हैं। अली को इससे पहले किसी गैंगस्टर के कैरेक्टर में नहीं देखा गया था और उनके ज्यादातर रोल्स लवर बॉय टाइप के ही रहे हैं। अली का करियर इस कैरेक्टर के बाद पूरी तरह से बदल चुका है, जहाँ अब उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीड एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा है। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको अली की एक्टिंग एज गुड्डू भैया कैसी लगी। नंबर 10, अली फजल को पहले मुन्ना का कैरेक्टर ऑफर किया गया था, पर उस कैरेक्टर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें गुड्डू भैया के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया, जिसको करने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आए। देवेंद्र शर्मा ने मुन्ना का कैरेक्टर भी बिल्कुल परफेक्शन से निभाया है और शायद अली फजल पे मुन्ना का कैरेक्टर ज्यादा सूट भी नहीं करता। आप भी हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि अली फजल मुन्ना के रोल के लिए सही चॉइस थे या फिर गुड्डू भैया का कैरेक्टर ही उनपे सबसे ज्यादा सूट करता है। मिर्जापुर की भाड़ के रख देंगे। नंबर 11, मिर्जापुर को शूट करना अली के लिए आज तक का सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। अली ने हमेशा फिल्म्स में ही काम किया है, जिसकी शूटिंग 1-2 महीने में ही खत्म हो जाती थी, पर मिर्जापुर की शूटिंग को 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा था, जो अली के लिए मेंटली बहुत ही मुश्किल हो गया था। अली ने बताया कि एक वक्त पे मैं शूटिंग से तंग आ गया था, क्योंकि मेरे अलावा सभी एक्टर्स शूट के बाद फ्री हो जाते थे और मुझे अपने कैरेक्टर के लिए रोज जिम जाना होता था और फिर दोबारा अगले दिन 10-12 घंटे की शूटिंग के लिए आना होता था। ये पूरा एक्सपीरियंस अली के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये कैरेक्टर उनके लिए कितना डिमांडिंग रहा है। नंबर 12,
आप सभी जानते हैं कि मिर्जापुर में वायलेंस काफी ज्यादा दिखाया गया है और गुड्डू के कैरेक्टर से लोग काफी कोरिलेट भी कर पाते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जब गुड्डू भैया से इंस्पायर होकर कुछ बच्चों ने अली फजल को एक फोटो में टैग किया जहां वो असली गन्स के साथ नजर आते हैं। अली ने जब ये फोटो देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को एक गलत वे में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते थे। उस पोस्ट को देखने के बाद अली ने पर्सनली बच्चों से जाके बात की और उन्हें समझाया कि शो में जो दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं है। नंबर 13, मिर्जापुर में आपने अली के कैरेक्टर को कई लोगों को गोली मारते हुए देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अली को रियल लाइफ में भी 2 बार गोली लग चुकी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बचपन में एक जंगल में हंटिंग हो रही थी तो उसी बीच उन्हें एक गोली हाथ पर आ लगी थी। इसके बाद अपने टीनेज में उन्हें दोबारा एक गोली लगी थी जब वो अपने कजन के साथ गाड़ी में थे। बहुत हैरानी की बात है कि ऐसा भी उनके साथ हुआ है और उनका कहना है कि मुझे आज तक नहीं पता चला कि मुझे गाड़ी में किसने गोली मारी थी। ये स्टोरी काफी अनबिलीवेबल और फनी लगती है, पर वी होप कि अली की लाइफ में ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। नंबर 14, हर एक्टर के करियर में एक ऐसी फिल्म होती है जिसे उन्हें एक बड़े लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है। अली को वो रिकॉग्निशन फिल्म फुकरे से मिली थी जहां वो जफर के कैरेक्टर में नजर आते हैं। फुकरे बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल भी रही थी और बाद में उसे टीवी पर भी बहुत पसंद किया गया। 2017 में फुकरे का सीक्वल भी आया था और आगे भी इसके 3rd पार्ट को लेकर हाइप बनी हुई है। आप भी हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या आप फुकरे का पार्ट 3 देखना पसंद करेंगे। वाह भाई, जल्दी आ, एक कैंपा की बोतल भी लेते आइयो। नंबर 15, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में अली एक कैमियो अपीयरेंस में नजर आते हैं और इस रोल को पाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। फिल्म के लिए ऑलरेडी 800 लोगों के ऑडिशन लिए जा चुके थे और अली का इस रोल में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था क्योंकि वो उस वक्त एक हॉलीडे पे थे। अली के हॉलीवुड एजेंट ने उन्हें फिर भी ऑडिशन देने को कहा, जिसके लिए अली ने मोबाइल से कुछ सीन्स को एक्ट करके सेंड कर दिया और उस ऑडिशन को देखते ही फिल्म में उन्हें कास्ट कर लिया गया। अली ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की शूटिंग के वक्त उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, जहां उन्हें पॉल वॉकर के साथ भी सीन शूट करने का मौका मिला। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 पॉल वॉकर की आखिरी फिल्म थी और अली के लिए भी ये फिल्म कई मायनों में स्पेशल रही है। नंबर 16, फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल में अली फजल इंग्लिश एक्ट्रेस जूडी डेंच के साथ नजर आते हैं। जूडी डेंच एक वर्ल्ड रिनाउंड एक्ट्रेस हैं जिन्हें उनकी फिल्म्स के लिए बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। उन्हें एक्टिंग करते हुए 60 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं और किसी भी एक्टर के लिए उनके साथ काम करना एक ऑनर से कम नहीं है। विक्टोरिया एंड अब्दुल एक पीरियोडिक बायोग्राफी है जहां क्वीन विक्टोरिया और उनके सर्वेंट अब्दुल की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में अली फजल लीड कैरेक्टर अब्दुल का रोल प्ले करते हैं, जिनका काम क्वीन विक्टोरिया को हिंदी सिखाने का होता है। What is the point? Service, Your Majesty. We are here for a greater purpose. You are a servant no longer. You will teach me Urdu and the Quran. नंबर 17, फिल्म में अब्दुल के कैरेक्टर के लिए 100 से भी ज्यादा एक्टर्स के ऑडिशन लिए गए थे, जिनमें से एक अली भी थे। सभी ऑडिशंस को देखने के बाद ब्रिटिश एक्टर देव पटेल को कास्ट किए जाने वाला था, पर मेकर्स को अली फजल का ऑडिशन भी पसंद आया था। अली को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन्हें रोल मिल जाएगा क्योंकि देव पटेल ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्म्स में इंडियन कैरेक्टर्स को बहुत ढंग से पोर्ट्रे भी किया है। अली फजल को इस रोल के लिए ज्यादा होप्स नहीं थी, पर आखिर में मेकर्स ने अली फजल को ही अब्दुल के रोल के लिए सिलेक्ट किया था। नंबर 18, अली फजल पहले ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने किसी फॉरेन बायोपिक में लीड रोल प्ले किया है। बॉलीवुड एक्टर्स को काफी बार हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्म्स में देखा गया है, पर ज्यादातर उनके रोल्स सपोर्टिंग ही रहे हैं। हॉलीवुड में यूजुअली इंडियन कैरेक्टर्स के लिए फॉरेन एक्टर्स को ही कास्ट किया जाता है, जैसे कि देव पटेल जो ओरिजिनली ब्रिटिश बॉर्न है, पर ज्यादातर वो अपनी फिल्म्स में इंडियन कैरेक्टर का ही रोल प्ले करते नजर आते हैं। इसलिए अली जैसे बॉलीवुड एक्टर का वहां जाकर एक लीड रोल प्ले करना हमारी इंडस्ट्री के लिए एक अचीवमेंट के जैसा है। अगर आपने विक्टोरिया और अब्दुल देखी है तो आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। नंबर 19, अली की फेवरेट फिल्म्स के बारे में बात करें तो उनकी फेवरेट हिंदी फिल्म मेरा नाम जोकर है और उनकी फेवरेट हॉलीवुड फिल्म लास्ट टैंगो इन पेरिस है। नंबर 20, अली के फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें तो दिलीप कुमार और नरगिस उनके ऑल टाइम फेवरेट हैं और हॉलीवुड में उन्हें मार्लन ब्रांडो, मेरिल स्ट्रीप और वॉकिन फीनिक्स बेहद पसंद हैं। All I have are negative thoughts. नंबर 21, अली फजल को अमेरिकन टीवी शो होमलैंड के लिए भी अप्रोच किया गया था, पर उस वक्त वो ऑलरेडी फिल्म बॉबी जासूस साइन कर चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने होमलैंड को रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 22,
अली फजल की लव लाइफ के बारे में बात करें तो वो एक्ट्रेस रिचा चड्ढा को डेट कर रहे हैं और दोनों की फ्रेंडशिप फिल्म फुकरे के दौरान हुई थी। दोनों ने अपना रिलेशनशिप कई सालों तक प्राइवेट रखा था, पर फिर 2017 में फिल्म विक्टोरिया और अब्दुल के प्रीमियर पर उन्होंने ऑफिशियली अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर दिया था। अली ने कहा था कि 2020 में वो रिचा से शादी भी कर लेंगे, पर शायद लॉकडाउन और उनकी मदर के गुजर जाने की वजह से उनकी वेडिंग डिले हो गई है। नंबर 23, फिल्म बॉबी जासूस में अली फजल विद्या बालन के लव इंटरेस्ट के तौर पर नजर आते हैं। अली को ये रोल कोई ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें लगा कि विद्या बालन की फिल्म में सारा फोकस उनके कैरेक्टर पर ही होता है और बाकी सब कैरेक्टर सपोर्टिंग रोल के ही रहते हैं। फिर जब अली ने अपने कैरेक्टर की स्टोरी पढ़ी तो उन्हें अपना कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा और उनका मानना था कि एक बहुत ही अलग तरह की लव स्टोरी थी। अगर आपने बॉबी जासूस देखी है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको अली फजल और विद्या बालन की केमिस्ट्री पसंद आई या नहीं। नंबर 24, अली फजल हमेशा से ही अपनी फिल्म्स को लेकर बहुत सिलेक्टिव रहे हैं। जहां बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, उनकी फिल्म्स काफ़ी अलग तरह की रही हैं। अली की लाइफ में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं तब भी उन्होंने फिल्म्स को सिर्फ पैसों के लिए ही साइन नहीं किया है। अली ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम था जब मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो चुके थे और मुझे बड़े बजट की फिल्म ऑफर की गई थी, पर उन फिल्म्स की कहानी मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी मैं उन फिल्म्स को साइन नहीं कर पाया। अली को छोटे या बड़े रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक ढंग की फिल्म का पार्ट बनना चाहते हैं जहाँ उनके रोल की फिल्म में एक वैल्यू हो। अली की काफ़ी फिल्म्स फ्लॉप भी रही हैं, पर उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि वो इसी तरह की फिल्म्स करना चाहते थे और आगे भी आप उन्हें कुछ अलग तरह की फिल्म्स में ही देखने वाले हैं। नंबर 25, हॉलीवुड के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए पूरे वर्ल्ड से फिल्म पर्सनैलिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है, जहां उन्हें ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म्स को वोट करना होता है। अली को जब विक्टोरिया और अब्दुल फिल्म से हॉलीवुड में पॉपुलैरिटी मिली तो 2018 की ऑस्कर ज्यूरी में उन्हें मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया गया था। अली ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इंडियन एक्टर्स को भी अब वर्ल्ड सिनेमा का पार्ट माना जा रहा है और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उन्हें वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज़ के साथ ज्यूरी में शामिल किया गया है। नंबर 26, करंटली अली फजल को रणबीर कपूर एज एन एक्टर काफ़ी पसंद है और उनका मानना है कि रणबीर के मैच का इंडस्ट्री में कोई नहीं है। आउटसाइडर्स बल्कि इंडस्ट्री से आउटसाइडर्स बहुत आ रहे हैं एंड आई गन फॉर एवरीबॉडी हु इज हार्ड वर्किंग, वो चाहे इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर। वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट हीरोज इज रणबीर कपूर है। अब वो तो इनसाइडर बट आई थिंक ही इज द बेस्ट देयर इज राइट नाउ, देयर इज नोबडी हु कैन मैच हिम। नंबर 27, आप जानते ही हैं कि अली फजल एक सेल्फ मेड एक्टर हैं जिनका इंडस्ट्री में कोई भी गॉडफादर नहीं रहा है। अली ने भी नेपोटिज्म को लेकर अपना ओपिनियन शेयर किया था, जहां उनका मानना था कि नेपोटिज्म हमारी इंडस्ट्री में ज़रूर है पर इस इशू को ज़्यादा ही हाइप किया जा रहा है। अली ने कहा कि नेपोटिज्म की डिबेट इंपॉर्टेंट है पर एक टाइम के बाद ये एक एक्सक्यूज़ लगने लगता है। बीइंग एन आउटसाइडर मैंने भी मेहनत की है और मेरी फिल्म जर्नी जैसी भी रही है मैं उसमें खुश हूँ। नंबर 28, अली फजल को गुड्डू के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन अपने एक रिलेटिव से मिली थी जो बिल्कुल उसी तरह बात किया करते थे। अली ने एक इंटरव्यू में कहा कि गुड्डू का कैरेक्टर मेरे मामा जी की पर्सनैलिटी से बहुत मिलता जुलता है और कोइंसिडेंटली उनका नाम भी गुड्डू है और उनके भाई का नाम भी बबलू है। नंबर 29, मिर्ज़ापुर 2 की अनाउंसमेंट के लिए फैंस कब से वेट कर रहे थे और हर जगह सिर्फ यही क्वेश्चन रहता था कि सीज़न 2 कब आ रहा है। फिर जब डेट्स फाइनली अनाउंस की गई तो फैंस सीज़न 2 के लिए एक्साइटेड थे और वहीं दूसरी तरफ मिर्ज़ापुर को बॉयकॉट करने का ट्विटर पर ट्रेंड भी देखा गया। हुआ यूं कि अली फजल ने दिसंबर 2019 में CA प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग कुछ ट्वीट्स किए थे जहां उन्होंने मिर्ज़ापुर के डायलॉग का भी यूज़ किया था। इन ट्वीट्स को अब जाकर कॉन्ट्रोवर्शियल माना जा रहा है और कई लोग शो को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। फैंस का मानना है कि ये सिर्फ एक प्री प्लान कॉन्ट्रोवर्सी है और अगर किसी को सच में प्रॉब्लम होती तो इस टॉपिक पे पहले ही डिबेट हो चुकी होती। आप भी हमें कमेंट्स में अपना ओपिनियन इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग जरूर बताएं। नंबर 30, ब्रॉडवे न्यूयॉर्क की एक फेमस थिएटर स्ट्रीट है जहां 40 बड़े प्रोफेशनल थिएटर्स मौजूद हैं जिसमें थिएटर प्लेस की प्रोडक्शन की जाती है। ब्रॉडवे में बनाए गए प्लेस दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं जिसकी वजह से हर साल हजारों लोग ब्रॉडवे लाइव शोज देखने आते हैं। हॉलीवुड के चाहे कितने भी बड़े एक्टर्स हों पर ब्रॉडवे में सिर्फ कुछ ही लोगों को एक्ट करने का मौका मिलता है। अली फजल को भी ऐसा एक गोल्डन चांस मिला था जहाँ उन्हें ब्रॉडवे में एक लीड रोल ऑफर किया गया था। अली खुद भी इस प्ले का पार्ट बनना चाहते थे पर उस वक्त अली फुकरे 2 की शूटिंग में बिजी थे। ब्रॉडवे की रेट्स को शिफ्ट करना काफी मुश्किल रहता है जिसके लिए अली फजल को ये रोल रिजेक्ट करना पड़ा। इससे पहले किसी भी बॉलीवुड एक्टर को ब्रॉडवे के लिए अप्रोच नहीं किया गया है और अगर अली फजल ये प्ले कर लेते तो शायद वो हॉलीवुड में आज और भी ज्यादा सक्सेसफुल होते। नंबर 31,
काफ़ी लोगों को लगता है कि मिर्ज़ापुर ही अली फजल की पहली वेब सीरीज़ है, पर एक्चुअल में उनकी पहली वेब सीरीज़ बैंग बाजा बारात रही थी, जिसे 2015 में रिलीज़ किया गया था। उस वक्त इंडिया में वेब सीरीज़ का ट्रेंड शुरू ही हुआ था और बैंग बाजा बारात को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। ये एक रोम-कॉम सीरीज़ थी जहाँ एक कपल की कहानी दिखाई गई थी जिनकी शादी होने वाली है। इस शादी में पहली बार दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से मिलती हैं और उनके मिलते ही एक केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बैंग बाजा बारात के सभी एपिसोड्स आप वाई फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 32। लॉकडाउन की वजह से मिर्ज़ापुर सीजन 2 की प्रोडक्शन बीच में ही रोकनी पड़ी थी, जहां शो की डबिंग और एडिटिंग का काम रह गया था। अली फजल शो में मेन कैरेक्टर हैं और उनकी डबिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए अली ने घर से डबिंग करना शुरू किया, जिसकी उन्होंने एक फोटो भी अपलोड की थी। नंबर 33। 2017 में आई मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस एक बहुत ही सक्सेसफुल थ्रिलर थी, जिसमें कई रिनाउंड हॉलीवुड एक्टर्स नजर आते हैं। इस फिल्म का सीक्वल डेथ इन द नाइल भी जल्द रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें अली फजल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। फिल्म में वंडर वुमन फेम गैल गैडोट भी शामिल है, जिसको लेकर के ऑलरेडी काफी हाइप बनी हुई है। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें ज़रूर बताएं कि अली फजल आपको एज एन एक्टर कैसे लगते हैं और आगे जाकर आप उन्हें किस तरह के कैरेक्टर्स में देखना चाहेंगे। इसके अलावा आप हमें न्यू वीडियोस के लिए आइडियाज़ भी दे सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपका फीडबैक एक वैल्यू ऐड करता है।